नया साल, नया अंदाज, नया धमाल। नमस्कार, मैं राहुल शुक्ला IRN24 की आज की इस खबर में आपका स्वागत करता हूं और हमारे सामने है नया साल 2024 और इस 2024 में आपको इस चैनल पर बहुत धमाकेदार नए अंदाज में खबरें मिला करेंगी। तो इस नए धमाल के साथ में शुरू हो चुका है नया बवाल भी। जी हां, आपको शायद जानकारी हो कि हम किस बवाल के बारे में बात कर रहे हैं। सभी ड्राइवरों की हो चुकी है हवा टाइट, बंद हो चुकी है ट्रकों और बसों की लाइट, सरकार और ड्राइवरों के बीच में हो रही है जमकर फाइट। अब देखना होगा कौन है मिस्टर राइट। जी हां, हम बात कर रहे हैं हिट एंड रन के कानून में जो संशोधन हुआ है उसकी। हिट एंड रन का मामला, जी हां, बिल्कुल वो नहीं है सलमान खान वाला, ये मामला बिल्कुल नहीं है। ये अलग एक मामला अभी पूरे भारत देश में चल रहा है, जिसमें कि जो ड्राइवर हैं, जो ट्रक और बसों को चलाने वाले जो वाहन चालक हैं, जो ड्राइवर हैं, वे सभी काफी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि भारत सरकार ने एक नया कानून वहां पर लेके आया है जिसमें अगर कोई भी ड्राइवर की गाड़ी से वो एक्सीडेंट हो जाता है और वो ड्राइवर उसे छोड़कर वहां पर भाग जाता है, चला जाता है, तो उसे 10 साल की उम्र कैद या फिर 10 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा। अब 10 साल की कैद और 10 लाख का जुर्माना सुनकर सभी ड्राइवरों की हवा टाइट हो गई है। सभी इसके लिए विरोध में उतर चुके हैं, सड़कों पर चक्का जाम किए जा रहे हैं, सभी गाड़ियों के पहिए थम चुके हैं और लोग हड़ताल पर आ गए हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि पूरा ये मामला क्या है। तो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में इस कानून के बारे में जो कुछ समझाया और जो कुछ हमारे ड्राइवर भाइयों को समझ में आया, उससे पूरे देश में गर्मा गर्मी का माहौल शुरू हो चुका है। अब गर्मा गर्मी का माहौल शुरू हो भी क्यों ना, क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा कि भाई अगर कोई भी गाड़ी वाला किसी से एक्सीडेंट कर जाता है, किसी भी तरीके से उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वह गाड़ी वाला उसे अस्पताल नहीं पहुंचाता या किसी अधिकारी को उसकी सूचना दिए बिना वहां से भाग जाता है, तो उसे 10 साल की कैद या फिर 10 लाख रुपए का जुर्माना वहां पर भरना होगा। कि कोई गाड़ी चलाता है, टक्कर लग जाती है, इरादा नहीं होता है, व्यक्ति इंजर्ड हो जाता है और फिर वो व्यक्ति पुलिस थाने में फोन करता है, 108 में फोन करता है, अस्पताल में पहुंचाता है, तो इसका इरादा मारने का नहीं है। इसके लिए हमने कम सजा का प्रावधान किया। मगर जो टक्कर लगाता है और जो विक्टिम है उसको मरने के लिए छोड़कर पुलिस या अस्पताल को सूचना नहीं देता है और फिर पुलिस पकड़ते लाती है, हिट एंड रन केसों में 10 साल की सजा का प्रावधान हमने किया है। इससे पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोई भी एक्सीडेंट जानबूझकर नहीं किया जाता। यह जरूर है कि कुछ लोग की लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं, पर कोई भी जानबूझकर यह नहीं चाहता कि उसकी वजह से किसी की मौत हो जाए या कोई गंभीर रूप से घायल हो जाए। पर लोग भागते क्यों हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोग भागते क्यों हैं और आखिर क्यों ड्राइवरों को यह परेशानी सता रही है। तो भाई सीधी सी बात है कि हमारे यहां पर पब्लिक में बहती गंगा में हाथ धोने की परंपरा है। जी हां, अगर कहीं पर कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में किसी को चोट लग जाती है, तो सबसे पहला काम जो वहां पर जो भीड़ होती है वो करती है कि उस ड्राइवर को वहां से गाड़ी से निकालकर उसकी जमकर कुटाई कर दी जाती है। और वो कुटाई और पिटाई इतनी ज्यादा होती है कि कई बार तो उस गाड़ी चलाने वाले की जान तक चली जाती है। गाड़ियों में आग लगा दी जाती है, उनको आग के हवाले कर दिया जाता है और पूरा बड़ा बवाल वहां पर हो जाता है। तो ऐसे में किसी भी वाहन चालक का वहां पर रुककर उस घायल को अस्पताल पहुंचाना या किसी पुलिस अधिकारी को इसकी जानकारी देना कहां तक संभव है। सरकार ने ड्राइवरों के लिए तो रूल बना दिया, ड्राइवरों के लिए नियम बना दिया, पर ये जो मॉब जो वहां पर भीड़ जो अपना गुस्सा उस ड्राइवर पर उतारती है, इसके लिए कोई नियम कानून नहीं बनाया गया। यही वजह है कि सारे के सारे ड्राइवर भाई सकते में हैं, ट्रक वाले, बस वाले, क्योंकि ज्यादातर जो एक्सीडेंट के मामले होते हैं वो ट्रक वालों से ही होते हैं। इसलिए जो ट्रक चलाने वाले भाई हैं वो सभी चिंतित हैं और परेशान हैं कि आखिर में इस कानून से उन्हें किस तरीके का नुकसान होने जा रहा है। ये बिल्कुल सरासर गलत कानून है। जो पहले का कानून था वही कानून हमको चाहिए। ये काला कानून गरीब ड्राइवर कहाँ से देंगे? 10 लाख रुपया कहाँ से? 5,000 का तो हमारा तनख्वाह है सर। 5,000 के तनख्वाह में हम 10 लाख रुपया जुर्माना कहाँ से देंगे? और 10 साल का अगर हमारा जेल हो जाएगा तो हमारे घर परिवार वाले को कौन देखेगा? सरकार इसके बारे में तो नहीं सोच रही है।
हम बस इतना ही चाहते हैं कि जो पहले का कानून था वही कानून रहे और ये काला कानून को बंद किया जाए। और किसी भी ड्राइवर को कुछ होता है तो उसके घर वालों को 20 लाख रुपए दिया जाए। 20 लाख। तो ऐसा जैसे माना जा रहा है, मालिक देगा चाहे मालिक देगा चाहे कानून देगा, वो समझेगा। हाँ, 20 लाख रुपए उसके फैमिली को दिया जाएगा। फैमिली को दिया जाएगा। अगर ड्राइवर दुर्घटना कुछ होता है में तो। मरता है या कुछ ऐसा होता है दिया जाएगा। और अगर ये नियम अगर पास हो जाता है, ठीक है, तो इस नियम को लेके ड्राइवर संघ वाले लोग का अगला एक्शन क्या होगा? अगला एक्शन यही रहेगा कि हम अपनी अपनी गाड़ी सब खड़ा कर देंगे मालिक के दरवाजा पे और जा करके पान ठेला खोल करके बैठ जाएंगे। अगर हम अपने देश में ट्रक वालों की वस्तुस्थिति की बात करें तो बहुत ही कम सैलरी में अपनी जान जोखिम में डालकर विषम परिस्थितियों में अपने परिवार से दूर वह जो है ये अपना काम को करते हैं और इस काम को करते हुए उन्हें कोई बहुत ज्यादा खुशी नहीं मिलती, ना ही बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं। और ऐसे में अगर उन्हें हमेशा जेल होने की या लाखों रुपए का मुआवजा देने की डर जो है वो बना रहेगा, तो ऐसे में कोई भी ड्राइवर किस तरीके से अपनी गाड़ी चला पाए, क्योंकि ये सभी बहुत मध्यम परिवार से होते हैं, बहुत गरीब परिवार से होते हैं, जैसे तैसे अपने परिवार का गुजारा कर रहे होते हैं। और अगर ऐसे में उन लोगों के ऊपर 10 लाख रुपए की जुर्माने का अगर वहां पर प्रावधान आ जाएगा तो उनका डरना स्वाभाविक है। डरने वाली बात अभी क्यों नहीं है, ये अभी जान लेते हैं। यह जो नया कानून है यह 1 अप्रैल 2024 से लागू होने वाला है। इसका मतलब अभी भी इस कानून में संशोधन के लिए कुछ समय है हमारे पास में। ड्राइवरों के सभी यूनियनों ने सरकार को इसके संबंध में पत्र लिखा है और यह मांग की है कि इस कानून में संशोधन होना चाहिए और ड्राइवरों के हितों की रक्षा के लिए भी कुछ नियम वहां पर बनाए जाने चाहिए। अभी उन्होंने साथ ही सभी ड्राइवरों से अपील की है कि आप घबराएं ना, आप पैनिक ना हो, आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जहां पर भी गाड़ियां चला रहे हैं वो चलाते रहें, क्योंकि अगर सरकार इस नियम में कोई बदलाव नहीं करती है और यह नियम इसी तरीके से लागू कर दिया जाएगा तो जरूर हम इसके लिए देशव्यापी आंदोलन करेंगे और चक्का जाम करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को भी और ड्राइवरों को भी दोनों को संयम से काम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश की प्रगति जिन कंधों पर टिकी हुई है, जिन पहियों पर टिकी हुई है, वे पहिए रुक जाएंगे और देश की प्रगति भी साथ में रुक जाएगी। तो अगर आपको यह खबर अच्छी लगती है तो इसे शेयर कीजिए, दबाकर शेयर कीजिए, क्योंकि यह जो कानून है यह सिर्फ ट्रक ड्राइवरों या बस के ड्राइवरों के लिए नहीं है, यह आपके और हमारे लिए भी है जो किसी भी प्रकार के वाहन को चलाते हैं। ये जानकारी सभी को मिलनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो इसे शेयर करें और हमारे ऐसी धमाकेदार खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।